हेलो दोस्तों, ईसीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का RS अग्रवाल साहब का मैथ का एक्सरसाइज 12A बता रहा हूँ। दोस्तों बहुत दिनों के बाद अब वीडियो अपलोड कर रहे हैं क्योंकि मैं को पता होगा मैं इंजर्ड हो गया था, गिर गए थे तो और मेरा सर फट गया था। तो लगभग 10 दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अब ठीक हो चुके हैं, अभी सिलाई काटे नहीं हैं। तो चलिए अभी हम बना के दिखा रहे हैं आपको, वीडियो ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखा रहे हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते हुए। या मुर्गे यहाँ पे इसको सही कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले देखिए हमको पर्रा करना है 12.1 है, 12.A है, हम शायद 11 बोल दिए थे। तो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। दोस्तों होता क्या है, पहले हम आपको एक्स्ट्रा बेसिक चीज़ बता देते हैं। यहाँ समझिएगा ध्यान से, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट और क्या होता है अमाउंट, है ना। तो सबसे पहले है, मान लेते हैं आप किसी से 1000 रुपया उधार लिया। क्या लिया? 1000 रुपया उधार लिए। तो 1000 रुपया जो उधार लिए हैं, है ना, तो चलो मान लेते हैं अपने मम्मी पापा या किसी अपना आदमी से लिए तो उधार दे दिया आपको। लेकिन आप कोई ऐसा आदमी से लिए जिससे ये आप पैसा लेके ना यूज कीजिएगा, आपको वो उस पैसों से पैसा कमाइएगा। तो भाई वो ऐसे तो देगा नहीं, वो बोलेगा हमको भी कुछ प्रॉफिट दीजिए, है ना, ऐसा बोलेगा। आप सोचे नहीं देंगे, नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप बैंक से लीजिएगा, बैंक ऐसे फ्री में देगा, या कोई आदमी से लीजिएगा तो ऐसे देगा नहीं। तो इस ये जो 1000 रुपया आप लिए ना, जब बैंक से लिए तो लोन हो गया या किसी आदमी से लिए, यही है प्रिंसिपल। समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये 1000 रुपया प्रिंसिपल हो गया। उन्होंने बोला कि आपको कुछ रेट चाहिए, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो आप बोलिए कितना परसेंट लेना है, तो उन्होंने बताया 20% हमको चाहिए। चलो ठीक, दे देंगे 20%। तो आपको वो पूछेगा कितना समय के लिए चाहिए। आप मान लेते हैं टाइम कितना समय के लिए, 2 साल 3 साल 4 साल। मैं अभी मान लेता हूँ 2 ही साल के लिए चाहिए, 2 ईयर के लिए चाहिए, YEARS 2 ईयर्स के लिए चाहिए। अभी हाल फिलहाल रहने देते हैं। तो 2 साल के लिए चाहिए, तो पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT। बहुत सारा बुक में यही तक लिखा होता है PRT, लेकिन कुछ बुक में PRT/100 लिखा होता है। 100 क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ये परसेंटेज है ना, इसको परसेंटेज हटाते हैं तो डिवाइड में होगा 100। कहीं कहीं बुक में ऐसा भी लिखा रहता है, फॉर्मूला याद रखिएगा। एक और फॉर्मूला होता है, पहले इसका हम सोल्व करके दिखाते हैं। तो SI का अगर निकालेंगे तो P 1000 टका है, यानी 1000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, 20 और परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100। यही वाला 100 है ये, ऐसा नहीं कि फिर से 100 में डाल दीजिएगा। और टाइम कितना, 2 साल के लिए। 1 0 1 0 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से कटे, 2 2 जा 4, है ना, 2 2 जा 4 और हमको 2 0 बचा है। इसका मतलब 400 ये निकल गया क्या, सिंपल इंटरेस्ट। मतलब आप 1000 टका किसी से उधार लिए है ना, 1000 रुपया किसी से उधार लिए हैं, तो 2 साल बाद, अगर 2 साल बाद उसको हमको 400 रुपया देना पड़ेगा। दोस्तों अभी आप 7 क्लास में पढ़ रहे हैं ना, तो आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन बैंक सिंपल इंटरेस्ट नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट लेता, वो 8 क्लास में पढ़िएगा। अभी ध्यान मत दीजिए अब कंपाउंड इंटरेस्ट में। लेकिन आप किसी से उधार लीजिएगा तो 400 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि ना हम अपने पैसा रखना नहीं चाहते हैं उसका, है ना, हमारे पास खुद पैसा हो गया है, तो भाई उसका तो अपना वाला पैसा भी दीजिएगा ना। ऐसा थोड़ी कि 400 देके आप छुटकारा पा जाएगा, उसका 1000 भी देना पड़ेगा। तो उसी को कहते हैं अमाउंट। अमाउंट मतलब जो पैसा उधार लिए थे वो, और जो सिंपल इंटरेस्ट बना है वो, दोनों मिला के तो अमाउंट बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था दोस्तों, 1000, और सिंपल इंटरेस्ट उसका बना 400। इसका मतलब 1400 टका वापस देना पड़ेगा। ये हो गया अमाउंट। मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा क्या होता है अमाउंट, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, क्या होता है प्रिंसिपल, क्या होता है रेट, क्या होता है टाइम, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आते एक बार बैक करके फिर से देख लीजिएगा। बहुत सारा बच्चा ना, देखिए एपिसोड 1 चल रहा है, एपिसोड 2 देख लेगा और हमको पूछेगा कि सर अब तो कुछ बताया ही नहीं शुरू में। भाई शुरू से देखिएगा तब ना, शुरू से बताएंगे। अब एपिसोड नंबर 2, एपिसोड नंबर 3, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 देखिएगा, तो उसमें हम हर में बताएंगे तो टाइम बर्बाद होगा ना। हाँ, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसको अगर प्रॉब्लम होगा तो एक बार पीछे करके देख लीजिएगा, हम बताएंगे तो यही चीज़ बताएंगे। तो चलते हैं हम लोग नंबर 1 शुरू कर लेते हैं। हम शॉर्ट में लिखेंगे दोस्तों, अभी वहाँ लिखे थे। प्रिंसिपल तो पूरा लिखा हुआ, प्रिंसिपल P बराबर दिशा 6400। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा 6400 को 6400 भी बोल सकते हैं। कुछ ऐसा भी महाअनुभव है जो इसको भी गलत बोलता है। तो रेट कितना है 6%, और पर PM है ना, PA मतलब पर एनम, मतलब पर ईयर के लिए, 1 साल के लिए बोला है। टाइम जो दिया हुआ दोस्तों कितना, 2 ईयर। ऐसा ही क्वेश्चन है क्या, 2 ईयर लिख देते हैं सीधा।
हमको निकालना क्या है, या शुरू में बोला सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं, PRT/100। बहुत आसान है ना, ध्यान से देखिएगा, आपको दो चार ठो बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। तो प्रिंसिपल है 6400, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% में हटाएंगे तो डिवाइड में 100, और टाइम है 2, 00 से 00 कट जाएगा, हमको कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और गुना 64, 6 दूनी 12, 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, उसके बाद है 12 पंच से 12 चौक का 72 और 4 72, 4 76, हमको आ गया कितना 768 रुपया था, तो रुपया आ गया, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट बताया दोस्तों, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। अच्छा, एक आंसर आ चुका है यहीं, अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट है 6400 प्लस 768, 8 प्लस 0 8, 6 प्लस 0 6, 7 प्लस 4 7 4 11 का 1 617, तो 7168, ये हमारा क्या निकला अमाउंट हो गया। समझ में आया होगा, है ना। देखते चलिए, बहुत आसान लगेगा आपको। अच्छा हाँ, आप लोग को शेयर और करना चाहिए यार, करो शेयर, इतना देखते हो इंजरी हो गई है तब भी वीडियो बना रहे हैं क्योंकि मैसेज कर रहे थे को। तो प्रिंसिपल हम लोग लिख लेते हैं, कितना है 2650 एंड 2650, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम बोल दिया है, टाइम दिया हुआ है, पूर्णांक तोड़ लेते हैं। देखिए इसको मल्टीप्लाई कर 2 2 जा 4 1 5/2 ईयर, यहाँ समझिएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके ये ऐड करते हैं पूर्णांक तोड़ने के लिए। आप 5 क्लास में भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। सिंपल इंटरेस्ट, आप तेज हैं कि नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं, कितना बढ़िया से देख रहे हैं, कितना बढ़िया से समझ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। PRT/100 फार्मूला लगातार लिखिएगा, दिमाग में चढ़ जाएगा टंग पे। तो P2650, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, टाइम दिया 5/2 और बटन में है 100। ये 0 से 1 तो कट जाएगा दोस्तों, 5 से 2 बार में, 2 से ये 4 बार में, ये 2 से ये 2 बार में, इसका मतलब हमको बचा कितना, यहाँ इसको 2 से मतलब 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 6 2 जा 12 1 13 का 3 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, यानी 530। यह हमारा क्या निकल गया दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अमाउंट भी निकालना है, अमाउंट AMOUNT, अमाउंट बराबर अभी बताए थे प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है दोस्तों 2650, और अमाउंट निकाल सिंपल इंटरेस्ट निकल चुके 530, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, 5 प्लस 6 11 का 1 कैरी 1 और 2 1 3, तो 3180। नेक्स्ट चलते, अगला है नंबर 3 दोस्तों, 25 नंबर तक सवाल है। वैसे सारा सवाल सोल्व करते हैं, सवाल छोड़ने रहे हैं इसलिए एपिसोड ज़्यादा हो रहा। प्रिंसिपल इतना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना, टाइम इतना है दोस्तों, इसमें टाइम में लफड़ा थोड़ा। प्रिंसिपल दिया 1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, और टाइम देख लीजिए, टाइम जो है दिया 3 आवर, उसके बाद प्लस है 3 मंथ, तो 3/12 कर लेते हैं, है ना, क्योंकि मंथ को हम लोग ईयर में चेंज करेंगे तो क्योंकि 1 साल बराबर 12 महीना है, इसको कटा भी लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा, इसका मतलब 3/1/4 है, हो गया ये। इसको पूर्णांक तो रहते हैं, 4 × 12 13, 13/4। समझ में आया कि नहीं, आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं इसको दूसरे तरह से भी समझाने का एक बार कोशिश करता हूँ। यहाँ समझिएगा, ये तो समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार देख लो। 3 जो है ना, इंटीग्रल पार्ट इधर कर लेते हैं, प्लस 3/मंथ को ईयर में चेंज कर लेंगे, 12 से भाग दिए, इसको कटा लिए तो 3 का 3 1/4 हो गया, है ना। क्योंकि प्लस में इसको इंटीग्रल पार्ट, इसको फ्रैक्शनल पार्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ आ जाएगा, या दूसरी तरह से इसको ऐसे सोचिएगा 12 महीना, यहाँ देखिए 3 साल बराबर 12 36 महीना इधर हो गया और 3 महीना इधर, 36 37 38 39 30 महीना, और इसको हम लोग साल में चेंज करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा और 3 4 जा, तो देखिए 13/4 ऐसे भी आया। नहीं समझा, ये कैसे किए, ये देखिए 12 साल बराबर कह रहा महीना 36 महीना और 3 महीना इधर है 39 महीना हो गया, 39 महीना, है ना, ऐसे भी समझा दिए, दोनों तरफ से समझा दिया आपको। मैं सब कोशिश कीजिएगा ऐसा ही बनाने का, इसमें कॉम्प्लेक्स भी रहेगा तो बन जाएगा आपको। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, PR और T/100,
तो प्रिंसिपल हो जाएगा दोस्तों 1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100 और टाइम दिया हुआ दोस्तों 13/4, 00 से 00 कट जाएगा, 3 से 4 3 जा कट जाएगा, 15 × 45 × 13। तो यहाँ हम कर लेते हैं 45 × 13, ये है ना। 13 × 5 = 65 का 5 हासिल 6, 13 × 4 = 52 और 6 × 58 58। तो हमको हो गया इतना 586। गलत हो गया क्या? एक में 13 × 5 = 65 का 5 होगा तो लिख दिए 6, 13 × 5 = 65 का 5 हासिल 6, 13 × 4 = 52। हाँ अब सही है, 585 सही है। रुपये ये सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा दोस्तों। अमाउंट चाहिए प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 1500, सिंपल इंटरेस्ट है 585। अच्छा जल्दी जल्दी लिख रहे हैं इसलिए राइटिंग से भी थोड़ा सा खराब हो रहा। 5 + 0 5, 8 + 0 8, उसके बाद 5 + 0 5 + 5 10 का 0 कैरी 1 112, तो 2085 हो गया ये अमाउंट। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अच्छा है सिक्का सब रखे हैं उड़ने के लिए, उड़ेगा नहीं ऐसे, ऐसा नहीं कि आपको हम ललचा रहे हैं कि भाई चॉकलेट के लिए, है ना। तो छोटा छोटा बच्चा है आप लोग, वैसे 8 क्लास 7 क्लास में बड़े बड़े बच्चे होंगे। तो चलते हैं हम 4 नंबर में। सब ऐसा ही है लेकिन बना देते हैं सारा, नहीं बनाएंगे तो सोचिएगा सर को ये नहीं आता। हेलो क्या बताएं। तो प्रिंसिपल है दोस्तों 9600, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूर्णांक तोड़ लेते हैं, 7 दूनी 14 1 15, 15/2%। और टाइम दिया हुआ अभी बताए थे, टाइम दिया है कितना 5 मंथ, 5/12 हो जाएगा ईयर में, क्योंकि ये पर एनम है दोस्तों। ये सब पर एनम लिखा हुआ है तो आपको इसको ईयर में चेंज करना ही है। इसमें कुछ 9 गलत तो नहीं लिख लिया, सही है इसका। हाँ तो सिंपल इंटरेस्ट लिख रहा है PR और T/100। प्रिंसिपल है 9600, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/2। देखिए 2 पहले से है और परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में और होगा 100 और इनटू टाइम दिया है 5/12। ये 00 से 00 खत्म हो गया, 2 से ये कट जाएगा कितना बार में, 12 5 12 12 12 12 96। अच्छा 12 8 96 8 बार में कट जाएगा, 2 से ये 4 बार में कट जाएगा, है ना। अब हम लोग को बचा 15 × 5 × 4, तो 5 का 20 का 0 हासिल 2 2 बचा, 15 दूनी 30, इसका मतलब 300 हो गया यार, बहुत आसान। आगे चलते हैं। अमाउंट प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 9600, सिंपल इंटरेस्ट है 300, तो हो जाएगा 0 + 0 0, 0 + 0 0, 6 + 3 9 9, तो 9900। नेक्स्ट चलते हैं 5 बना रहे हैं दोस्तों। ये समझिएगा ध्यान से, अच्छा से ये समझिएगा ना तभी ये सब बना पाइएगा। इसमें दूसरा कुछ दिया हुआ नहीं तो आपको अलग अलग फार्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। अच्छा से समझिएगा ध्यान से तभी बना पाइएगा। तो हम बना रहे हैं अभी 5 नंबर। 5 में है प्रिंसिपल दिया हुआ कितना 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% और टाइम बराबर है 16146। तो दोस्तों यहाँ पर एनम बोला है और यहाँ दिया हुआ इस तरह से, तो 146 हमको साल में चयन करेंगे तो 365 हो जाएगा। ये ईयर में चयन कर दिया इसको, दिक्कत क्योंकि यहाँ देखो टाइम जो दिया था हमको दिन में दिया था ना, और हमको यहाँ पर एनम बोला है तो साल में लगाना था। सिंपल इंटरेस्ट PR/T/100, तो है 5000 × 9/100 और यहाँ 146/365। तो अब हम लोग को देखिए 00 से देख कट ही रहा है, 5 से कट रहा है, 5 से 5 7 जा 5 7 35, यहाँ बचेगा 5 3 15, 5 से ये कट जाएगा, 5 10 50 10 बार में। अब ये कटना चाहिए इससे कितना बार में, देखिए 2 बार में कट रहा है, 3 2 जा 6 7 2 जा 14, 2 बार में कट गया, नीचे में सब कुछ कट गया, ऊपर में बचा 9 × 2 9 × 2 × 10, 9 2 जा 18 और यहाँ 0 था, एक 0 बढ़ा दिया, 180 हो गया। ये भी बहुत आसान है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है ना चेंज करना पड़ा, क्यों चेंज करना पड़ा बताइए अभी। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था 5000, सिंपल इंटरेस्ट 180, तो
5180 ये रुपया हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ से समझिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। यहाँ से फाइंड द टाइम निकालना। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप टाइम बोले कुछ भी बोले दोस्तों, हम जो है ना इसी मेथड पे भरेंगे, इसी मेथड पे भरेंगे और कैलकुलेशन करके निकालेंगे हम। देखिए बुक वाला क्या किया है, टाइम के लिए अलग फार्मूला, एसआई के लिए अलग फार्मूला, उसके बाद है क्या कहते हैं, सबके लिए अलग अलग फार्मूला है, इसलिए बच्चा सबको कॉम्प्लेक्स लगता है, हार्ड लगता है। हम ऐसा नहीं करेंगे, सारा में एक ही फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए उसी फार्मूला में बैठेंगे और निकल जाएगा। तो ध्यान से अलर्ट होकर समझिएगा ध्यान से। अगला दिया हुआ 6 नंबर में प्रिंसिपल दिया हुआ कितना, हम बताएं कि उसी फार्मूला में बैठाएंगे, अब सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे। 6400 सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ कितना 1152 और रेट दिया हुआ कितना 6% है, समझ में आया। तो सबसे पहले प्रिंसिपल दिया हुआ, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ, हम लोग पहले फार्मूला भर लेते हैं। SI बराबर PRT/100 सब जगह भर देते हैं। देखिए बुक वाला फार्मूला भी बना सकते हैं, बुक इसी से फार्मूला बनाया। देखिए बुक कैसे फार्मूला बनाया है मैं यहाँ समझाता हूँ थोड़ा सा। चलो पहले ऐसे बना के दिखाते हैं, फिर बुक वाला फार्मूला बैठाते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह भर देंगे कितना है, ये है 1152। प्रिंसिपल की जगह भर देंगे ये 6400 और रेट तो पता है 6%, बटन में 100 हो जाएगा। और इनटू टाइम नहीं पता, टाइम ही निकालना, टाइम का टाइम लिख दिए, समझ में आया। ये 00 से 00 कट जाएगा। अब यहाँ समझिए टाइम बराबर, टाइम को बचाना 1152, नीचे में कुछ नहीं है, 6 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, 64 भी मल्टीप्लाई में था, टी का इधर हो जाएगा डिवाइड में, समझ में आया। अब ये कटना चाहिए, 5 2 7 1 8 1 9 कटेगा 6 से, 6 1 6 6 5 11 6 से यहाँ 5 बच जाएगा, 6 5 6 6 8 48, यहाँ बचेगा कितना 3 6 18 हैं 6 8 48 49 6 8 48 49 50 6 8 48 6 9 54 9 बार में चल जाएगा दोस्तों। 6 9 54 यहाँ 55 था, एक बचेगा 6 दूनी 12, यहाँ हमारा आया 1, यहाँ लिखते हैं 192 आया। अच्छा इससे कटना चाहिए, कटेगा 8 8 64, अच्छा ये कटेगा 4 दूनी 4 12 का 2 में 1 6 8, यस कट जाएगा ये 3 बार में, देख लीजिए 3 बार में कट रहा है। तो टाइम बराबर हमको क्या बचा 3 ईयर, समझ में आया। इसमें देखिए फार्मूला अलग नहीं लगाए, उसी फार्मूला में जो अभी 1 2 3 4 5 बनाए ना, उसी फार्मूला में बैठा के बनाया, सिर्फ कैलकुलेशन किए हैं ये। अच्छा ये अभी अजीब लग रहा होगा, थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा से फिर करके दिखाता हूँ। अच्छा फार्मूला क्या बनाया है बुक वाला वो देख लो, यहाँ भी वो टाइम निकालना है ना, तो टाइम को बचा के सबको इधर भेज देते हैं। तो टाइम को बचा के देखिए 100 SI है इधर, 100 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और देखिए P और R इधर मल्टीप्लाई में, तो PR इधर डिवाइड में जाएगा। यही बनाया है बुक वाला, फार्मूला बना दिया, बस इसी को फार्मूला बना दिया। हम फार्मूला में इसी में भरेंगे, है ना, ताकि वो अलग अलग फार्मूला आपको याद करना नहीं पड़े। यहाँ फिर से एक बार समझिए कैसे भरे, T बचाना है ना, T को छोड़ के बाकी सबको हटा के इधर कर देंगे। तो इसमें भरते हैं, इसमें भी SI बराबर दिया हुआ कितना 1152 और 100, उसके बाद है P प्रिंसिपल है 6400 और SI बराबर सॉरी रेट बराबर, रेट है ना 6, 00 से 00 खत्म। अब ये कटाए थे 6 से, यहाँ कटा था कितना बार में 192 बार में, और ये 3 बार में कट गया, तो डायरेक्ट आंसर 3 हो गया। लेकिन इसमें डायरेक्ट तो बहुत जल्दी आ गया, लेकिन भाई टाइम के लिए अलग फार्मूला रटना पड़ेगा, रेट के लिए अलग फार्मूला रटना पड़ेगा, प्रिंसिपल के लिए अलग फार्मूला रटना पड़ेगा, और ये आपको कोई फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा, इसी में भर देना है, बस कैलकुलेशन करना। तो हमको इसी को भर के दिखाएंगे। वैसे ये भी साइड में बताते जाएंगे, है ना, बुक वाला आखिर क्या किया। तो चलते हैं, नहीं तो फिर अगर बुक वाला ही हम बता देंगे तो फिर आप मुझे पास पढ़ने क्यों आइएगा, क्यों आप मेरा पास समझना चाहते हैं, लफड़ा ये भी है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं भाई, नंबर 7 प्रिंसिपल दिया हुआ कितना 95, लेकिन शेयर कर देना, नहीं तो फिर से कल से वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि इतना मेहनत करके बना 9540 सही है। सिंपल इंटरेस्ट 1908, रेट दिया हुआ है 8%, है ना। इसमें निकालना क्या है, सब में टाइम ही निकालना। तो लो फिर वही फार्मूला बढ़ाते हैं, SI बराबर PRT/100। SI पता है 1908, प्रिंसिपल पता है 9540, रेट पता है 8%, टाइम पता नहीं, टाइम लिख लेते हैं बटन में 100।
समझ में आया होगा। अच्छा ये चल रहा है अभी 7 नंबर बता रहे हैं, तो यहाँ समझिएगा 1 जीरो से कट ही जाएगा, दिक्कत। अच्छा टाइम बराबर हम बचा लेते हैं 1908। अच्छा इसको ना थोड़ा सा ऐसा कर दिए हैं उलट के, ताकि समझने में आसान है। ये देखिए 10 डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 954 टी का मल्टीप्लाई में इधर गया डिवाइड में, और 8 डिवाइड में। अब सोचो ऐसा क्यों किया, अरे भाई ये इधर गया मल्टीप्लाई में, वही चीज़ की है, मतलब ये वाला चीज़ है ना, ये वाला ऐसे करके ऐसे पलट दिए हैं ताकि भेजने में आसान होगा, है ना। मैं यहाँ कर ही देता हूँ इसको, जो है ना इतना बराबर इतना, उसके बाद t इंटू 8 इंटू 954 और बटन में है 10 बराबर 1908। इसको इस पूरे को ऐसा उल्टा के भी लिख सकते हैं ना, मतलब ये वाला चीज़ इधर और ये वाला चीज़ उधर, वही चीज़ किए हैं, और यहाँ t बराबर खोलेंगे तो ये सब भाग के उधर जाएगा। अब देखिए ये तो कटना वाला है, किससे कटेगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 का 0, 9 दूनी 18, ये 2 से कट रहा है ना, और 2 से ये 4 बार में, और फिर यहाँ से 5 और यहाँ पे 2, तो हमको बचा 5/2, तो टाइम बराबर हो जाएगा 5/2, मतलब 2 पूर्णांक 1/2, है ना, ईयर हो जाएगा। हाँ आप सोचिए बुक वाला कैसे बना है वो भी दिखा देते हैं। यही समझिए हमको बचाना टाइम, तो टाइम बचाना है तो SI इंटू 100, देखिए ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और P और R मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो SI भर दो, कितना है SI 1908 इंटू 100, और बटन में P कितना है 9540, और R 8, ये 0 से 0 कटा। अब ये बताए थे क्या बार में, 2 बार में कट रहा है, तो 2 से ये 4 बार में, और 5/10/4 और कटेगा ये 5 बार में, ये 2 बार में, या 2 पूर्णा 1/2 आ जाएगा, है ना। दोनों बता रहे हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं, 1 मिनट उस पार देख लेते हैं। अच्छा इस पार एक और सवाल है 8 नंबर, उस पार 9 से शुरू है, वो अलग थरक कुछ सवाल है, तो 8 नंबर भी बता ही देते हैं। यहाँ भी निकालना है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 9540, SI बराबर दिया हुआ कितना 1908, और रेट दिया हुआ 8%, यहाँ भी टाइम निकालना है। तो सीधा टाइम बराबर अभी बताए क्या बना था, पहले सॉरी SI बराबर निकालना है ना, PRT/100, क्योंकि दोनों मेथड सिखा रहे हैं आपको अभी। SI बराबर N908। दोस्तों ये वाला कोशिश कीजिए सीखने का, अगर आपको हार्ड लग रहा है ना तब भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इससे फार्मूला आपको कम रटना पड़ेगा और आपको टफ भी नहीं लगेगा मैथ, नहीं तो फिर फार्मूला रटते जाइएगा टफ तो लगते जाएगा, है ना। तो हमको t बराबर बचना है 1980। ये देखिए ये इधर गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 10, और ये 8 और इतना 954 इंटू 8, ये डिवाइड में हो जाएगा। दिक्कत अब सिर्फ कटाना है अच्छे से इसको, तो कटने वाला दिख रहा, कटने वाला तो दिख ही रहा है, यहाँ कटेगा 1 मिनट। 8 दूनी 16, यहाँ बचेगा कितना 3, 8 या 24, 8 या 24, 6, 4 से कटने वाला है, 4 से कटा लेते हैं, 4 2 जा 8, 4 चौक 16, यहाँ बचेगा कितना 17 18 19 3, 4 7 28, सॉरी 4 7 28, तो यहाँ बचेगा 2, 4 7 28। अब 2 से तो ये कट ही रहा है, यहाँ 5 है ना, लेकिन अभी भी इससे कटने वाला नहीं दिख रहा। यहाँ है 954 और यहाँ है 5। ये तो इसमें मिस्टेक उतार लिए हैं दोस्तों, प्रिंसिपल के जगह इसका उतार लिए हैं, और किसी चीज़ किसका बना रहे हैं अभी 8 नंबर बना रहे हैं और 7 नंबर उतार लिए। बात ये 7 नंबर उतार लिए हैं, 7 नंबर हम बना के दिखाएं, लगता है 7 नंबर बना दिए। हाँ आधा सवाल 8 नंबर का उतार लिए, ऐसे ऐसा हुआ, ये सोच रहे हैं। रुकिए सीधा भरते हैं SI बराबर PRT/100। SI यहाँ लास्ट में रहता है ना, लिखने में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ वीडियो में दिखाने का ऊपर करते हैं थोड़ा। तो यहाँ समझिएगा दोस्तों, SI कितना है, ओ ये सवाल में SI नहीं दिया हुआ, इसमें अमाउंट दिया हुआ है। हाँ इस सवाल में अमाउंट दिया हुआ। तो एक चीज़ जान लीजिए, अभी हम लोग पढ़े थे अमाउंट बराबर होता था प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो यहाँ भर दो,
इसमें निकाल लेते हैं पहले। हमको देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ 500 5000 और अमाउंट दिया हुआ इतना, तो अमाउंट 6450, प्रिंसिपल पता है कितना 5000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से हमको सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाएगा, ये देखिए प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 6450 माइनस 5000 बराबर हो जाएगा कितना 1450। ये समझ में आया कि नहीं? इस सब सवाल में से ये अलग सवाल इसलिए इसमें अमाउंट दिया हुआ और ऐसा एक भी सवाल यहाँ नहीं था, है ना। अच्छा, इसमें ये गलत हुआ कि ये उतार ही लिए थे कुछ और, लेकिन बना रहे हैं 8 उतार लिए हैं इसका, इसलिए ऐसा हो रहा था, इसका उतार लिए थे। अभी ये बना के दिखाए उधर, है ना, आधा सवाल उसका आधा सवाल इसका उतार लिए थे। तो हमको सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिए, कैसे? क्योंकि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो अमाउंट के अमाउंट भर दिए। यहाँ से देखो सिंपल इंटरेस्ट बचाना है ना, तो ये प्लस में है, इस पार गया माइनस में, वही चीज़ किए हैं, है ना, ई माइनस ई हो गया, मतलब ये इधर गया माइनस में हो गया। तो अब भर देते हैं सेम सवाल। सिंपल इंटरेस्ट पता हो गया 1450 और प्रिंसिपल तो पता है 5000 है, और रेट यहाँ दिया हुआ है 12%, और टाइम नहीं पता है, टाइम ही निकालना है, बटन में 100 हो जाएगा, 00 से 00 खत्म। टाइम बराबर बचाना है, अभी बताए थे 1450, नीचे में कुछ नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं जाएगा कुछ, 50 क्योंकि 00 ही कटा है, और 12 ये सारा डिवाइड में हो जाएगा, 1 0 और कट जाएगा, 5 से कटेगा, 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45। इसका मतलब अभी 29/12। तो इसको बढ़िया से डिवाइड कर लेते हैं। तो 12 दूने 24, यहाँ देखिए करके दिखाता हूँ, 12 दूने 24 5। तो यहाँ हमको देखिए 2 साल तो हो गया 2 ईयर, लेकिन 5 ईयर बच गया जो 12 से डिवाइड करना था। तो 5 ईयर को ना क्या करते हैं, इसको महीना में चेंज कर लेते हैं, एक महीना बराबर 12 और बटन में 12 से डिवाइड करें, 12 से 12 कट जाएगा तो 5 महीना बच जाएगा, MONTH। इसका मतलब 2 साल 5 महीना इसमें आंसर हो गया, है ना। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ 5 साल बच गया था ना, 5 साल को 12 से मल्टीप्लाई, 12 5 60 महीना हो गया, और 60 को हम लोग डिवाइड भी करना है ना 12 से, तो फिर 12 से फिर 5 मंथ हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मैं लिख लेता हूँ कितना से कल चलना है। तो हम 8 तक बना दिए हैं, यहाँ लिख लेते हैं 9 से कल नहीं, हाँ जब भी बनाएंगे तो 9 से बनाएंगे। आप शेयर कीजिएगा लेकिन जरूर। थैंक यू।